जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो जो है वो शनि के गोचर को लेकर है कि शनि का गोचर आपकी राशि से आने वाले 5-7 वर्षों तक कैसा रहेगा। हमारी ये वीडियो जो है चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन जिन लोगों की कन्या राशि है, जिनका कन्या लगन है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि शनि के गोचर के बारे में बात होगी। चंद्रमा से गोचर देखने की प्रधानता शास्त्र में कही गई है, लेकिन लगन से भी गोचर देखा जाता है। तो आप जो कन्या लगन वाले हैं या कन्या राशि वाले हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। हमारी इस वीडियो में चर्चा रहेगी कि आने वाले लगभग लगभग 6 से 7 वर्षों तक शनि आपकी राशि से कहाँ कहाँ गोचर करेंगे, किन किन भावों में गोचर करेंगे, उनकी स्थिति, उनकी दृष्टि का आपके जीवन में क्या फल रहने वाला है, ये हमारा विस्तार से इस वीडियो में चर्चा रहेगी। क्योंकि शनि इस वो प्लेनेट है जो किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 9 ग्रहों में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका शनि को है। क्यों? सबसे ज़्यादा दूर का ग्रह है, सबसे ज़्यादा भारी ग्रह है। एक राशि में 2.5 वर्ष रहता है, इसी से 7.5 होती है, इसी से शनि की ढैया होती है। और कार्यकाल भी देखें तो शनि की महादशा 19 वर्ष की होती है। शनि कर्म कारक प्लेनेट है। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, आप खाली भी बैठे हैं, तो भी आप कोई ना कोई कर्म जरूर कर रहे हैं। और पैदा होते ही अगर बच्चा सांस लेता है तो उसका कर्म वहां से शुरू हो जाता है, और उन सारे कर्मों पे जो अधिकार है वो शनि का है। आप अच्छे कर्म कर रहे हैं वो भी आपके खाते में जुड़ रहे हैं, आप खराब कर्म कर रहे हैं वो भी खाते में जुड़ रहे हैं। हो सकता है किसी के अच्छे कर्मों का रिजल्ट उसको आज ना मिले, या किसी के खराब कर्मों का रिजल्ट उसको आज ना मिले, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि वो रिजल्ट आपको ना मिले। या तो शनि की ढैया, शनि की 7.5, महादशा, अंतरदशा, कहीं ना कहीं वो शनि आपको उस चीज का रिजल्ट देगा। अब शनि आपके हॉरोस्कोप के अंदर जितना ज्यादा पावरफुल होगा, उतना ज्यादा वो गोचर की स्थितियों में बहुत बेहतर परिणाम दे देगा। अब गोचर में भी शनि खराब चल रहा है, हॉरोस्कोप में भी खराब है, तो आपको शनि की उस गोचर के दौरान या दशांतर दशा के दौरान काफी पीड़ा महसूस होती है। जब जब देखा जाता है कि जब जब शनि का प्रहार होता है या शनि प्रॉब्लम देने को आते हैं, तो व्यक्ति को सबसे पहले मानसिक रूप से तोड़ते हैं, फिर व्यावसायिक रूप से, फिर आर्थिक रूप से, और फिर संबंधों के रूप में प्लेनेट तोड़ता है। इसलिए शनि की 7.5 ढैया दशा में व्यक्ति को घबराहट होती है, चिंता होती है कि अब ये मेरे जीवन में शुरू हो गई, अब पता नहीं क्या मेरे जीवन में होने वाला। उन्हीं सब चीज़ों को मैं लेकर इस वीडियो में बात करूंगा, क्योंकि आपकी राशि के अनुसार आपको शनि की ढैया भी शुरू हो जाएगी आने वाले समय में। तो उसके बारे में भी मैं विस्तार से इसे एक ही वीडियो में चर्चा आपको दे रहा हूँ, इसलिए बड़े ध्यान से आप इसको सुने कि मैं इसको समझाना वाला क्या हूँ। क्योंकि मेरा ये जो वीडियो है ये गोचर पर आधारित है। आप इसे अपनी पूरी कुंडली का फलित बिल्कुल भी ना समझें। मैं यहाँ सिर्फ आपको शनि के ट्रांजिट के बारे में समझा रहा हूँ। कभी आप समझे कि भाई आपने इसमें नेगेटिव बता दिया तो मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, या पॉजिटिव बता दिया तो खुश हो गए। कहीं ना कहीं ये एक गोचर है जो ब्रह्मांड में चल रही ग्रहों की गति को देखता है। शनि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं कि कन्या राशि के जातकों पर इसका प्रभाव क्या है। देखिए, कन्या राशि वालों, अगर आपकी राशि के गुणों की बात करें तो इसमें कोई संदेह नहीं है, आप द्विस्वभाव राशि वाले हैं। यानी आपके भीतर सबसे अच्छी बात है कि आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे लोग जीवन में गरीबी से निकलकर ऊपर जाते हैं, ऊपर से निकल के नीचे आते हैं। अप्स एंड डाउन भले ही इनके जीवन में कितना बड़ा और कितने स्तर तक भी हो, लेकिन ये बात पक्की है कि ऐसे लोग जीवन में जमीन से जुड़े हुए रहते हैं और स्वयं अपनी मेहनत से अपने आप को सिद्ध करते हैं। क्योंकि कन्या राशि काल पुरुष की छठी राशि है। आज के समय में अगर इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल, अगर आपको बिल्कुल फ्रेश एग्जाम्पल चाहिए, तो वह है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी की जो हॉरोस्कोप है वो कन्या लगन की है। आप उस व्यक्ति को देखिए, आप उस व्यक्तित्व को देखिए, आप उसका बेस देखिए। ऐसे व्यक्ति के जीवन में स्थितियां इस प्रकार की है कि नौकरी के क्षेत्र में जाए तो वहां ऊंचा उठे, व्यवसाय के क्षेत्र में जाए तो वहां उठे, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व राशि है, ये अर्थ त्रिकोणी राशि है। इसके अंदर बिजनेस और नौकरी दोनों करने की क्षमता है, लेकिन जहां जिस फील्ड में एंट्री करती उसमें महारत हासिल करता है ऐसा व्यक्ति। यानी बहुत आसान नहीं है ऐसे लोगों के जीवन में डगमगाना या इनको परेशान करना। अब देखते हैं कि आपकी राशि से सैटर्न कहाँ है और वो आपको क्या देते हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि आपकी राशि लगन से शनि छठे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं। अब छठा घर और शनि, इनकी आपस में बड़ी मित्रता है। क्योंकि शनि को पसंद क्या है? शनि को पसंद है श्रम, हिम्मत, साहस, मेहनत, धैर्य। सुबह से शाम तक मेहनत करना शनि को पसंद है। अब छठे घर किस चीज के लिए? छठा घर है इसी चीज के लिए, इसको प्रतिस्पर्धा कहा जाता है।
प्रतियोगिताएं छठे घर में आती है। और आप इसको बहुत आसानी से समझिएगा कि आप ये देखिए कि ये जो तीसरा घर है, इससे ये चौथे में बैठा हुआ। तीसरा घर क्या है? मेरे सेल्फ एफर्ट्स हैं, और मेरे सेल्फ एफर्ट्स करने से मुझे सुख मिल रहा है, इसलिए थर्ड से फोर्थ छठा है। ऐसे ही वो सिक्स्थ हाउस नहीं है कि सिक्स्थ हाउस में वाकई में बहुत कुछ है, कि छठा घर अगर थर्ड से फोर्थ है तो ये भाग्य से दशम है, कि भाग्य का कर्म और कर्म का भाग्य सब सिक्स्थ हाउस में है। इसलिए हर व्यक्ति विशेष के जीवन में सिक्स्थ हाउस है, और वो व्यक्ति जिनने दिन रात अपने जीवन में मेहनत करके अपने आप को सिद्ध किया है, तो वो सिक्स्थ हाउस से आता है, कि आपकी तपस्या सिक्स्थ हाउस में दिखाई देती है। इसलिए इसको सिक्स्थ हाउस ना समझें, इसको वो समझें कि ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। अब आप इसको मेहनत करके आगे बढ़ाएंगे या घबरा के पीछे हट जाएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। इसलिए सिक्स्थ हाउस का शनि सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि छठे घर में बैठा हुआ शनि रोग ऋण रिपु भाव का शनि होता है। ये यहाँ स्व राशि का है, ये यहाँ मूल त्रिकोण राशि का है, यानी सारी जो जिम्मेदारी है वो शनि ने ली है, कि मैं आपसे दिन रात मेहनत कराऊंगा, मैं आपको जीवन में आगे बढ़ाऊंगा, मैं आपके करियर को आगे ले जाऊंगा। पहली बात। दूसरा, सिक्स्थ हाउस में है, रोगों को हरने वाला है। अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज आपके जीवन में है तो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता आपके शरीर में ये ग्रह बढ़ाएगा, आपको ऋण से मुक्त करेगा, आपको कर्ज लोन से मुक्त करेगा, आपको झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी में विजय दिलाएगा, आपको कंपटीशन में विजय दिलाएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय दिलाएगा। ऐसा यानी शनि के लिए जितना कहा जाए उतना कम है, कि सिक्स्थ हाउस का शनि कहता है मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा अगर कोई ग्रह है या अच्छा कोई भाव जहां बैठ के मैं खुश हो रहा हूं, तो शनि को छठा भाव प्रिय है। हर प्लेनेट का अपना अपना भाव है कि वो कहां पे बैठ के ज्यादा खुश होता है। वो शनि है कि वो सिक्स्थ हाउस में बैठ के सबसे ज्यादा खुश है, क्योंकि छठे भाव में बैठकर, क्योंकि छठा भाव है त्रिक भाव, 6, 8, 12 त्रिक भाव होते हैं, और शनि अकेला वो प्लेनेट है जो त्रिक भाव में बैठकर त्रिक भावों को कंट्रोल करता है। आप ये देखिएगा छठे में बैठ के 8, 12 और 3 पर दृष्टि है इसकी, यानी अकेला वो प्लेनेट है जो खराब भाव में बैठकर खराब भाव को कंट्रोल करता है। कि अगर 8th हाउस पे इसकी दृष्टि जाती है तो आपके जीवन में आने वाले संघर्ष, आपके आने वाली प्रॉब्लम्स, अशुभ समाचार, अड़चने, दुविधा, परेशानियां, उनको सबको सॉल्व करता है। पैतृक संपत्ति रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, झगड़े झंझट को सॉल्व कर देगा, आपका ठीक बंटवारा करवा देगा, ससुराल पक्ष से संबंध आपके ठीक कर देगा, आयु को लेकर कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वो 8th हाउस से रिलेटेड जो बैड थिंग्स है उसको शनि की दृष्टि ने खत्म करा। क्योंकि शनि की दृष्टि इस भाव पे पड़ती है, उस भाव से संबंधित कारकत्वों को नष्ट करती है। अब 8वें घर के कारकत्व खराब जो है उनको नष्ट करेगी। वहीं योगा, समाधि, आध्यात्म इन चीज के लिए अच्छी है। जो लोग मेडिकल का काम कर रहे हैं, वकालत का काम कर रहे हैं, टैक्स का काम कर रहे हैं, LIC का काम कर रहे हैं, सेल परचेज का काम कर रहे हैं, या हेल्थ पॉलिसी का काम कर रहे हैं, मेडिसिन लाइन में, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है। अब शनि 12th हाउस को दृष्टि देता है, यानी अवश्य ही ये प्लेनेट सोचता है कि कैसे इस व्यक्ति का विस्तार किया जाए, इसको घर से दूर भेजें, ट्रांसफर हो जाए, बाहर जाके काम करे, ट्रैवलिंग से फायदा हो जाए, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ के फायदा हो जाए, विदेश में काम जुड़ जाए, बाहर के लोगों से काम जुड़ जाए, नौकरी चेंज हो जाए, वो सब से 12वें घर से शनि का संबंध बन रहा है, क्योंकि 12वां घर इसी चीजों के लिए है। अब 12वां घर हॉस्पिटैलिटी, अस्पताल भी है, अस्पताल मेडिसिन से जुड़े कार्यों के लिए लाभ, विदेश से जुड़कर लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए लाभ, जो लोग फॉरेन ट्रैवलिंग या इनसे रिलेटेड कोई भी काम करते हैं उनके लिए लाभ हो जाता है। आश्रम है, NGOs हैं, उनसे संबंधित फायदा होता है। शनि के तीसरे घर पर दृष्टि पड़ रही है, हिम्मत में कमी नहीं आने देती, साहस को टूटने नहीं देती, जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लगातार देता है ऐसा शनि। तीसरा घर आपकी हॉबीज से आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने शौक को उजागर कर रहे हैं, आपके अंदर राइटिंग स्किल्स हैं, आप क्रिएटिव हैं, आप डांसर हैं, आप टीचर हैं, आप अच्छा उपदेश देते हैं, उन सब के लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि थर्ड हाउस की एक्टिविटी वहां से निकल के आती है, निकल के नहीं, निखर के आती है। आप इसको ये समझिएगा, क्योंकि शनि का काम निखारना है, रगड़ के निखारना शनि की आदत है। तो वो एक बहुत अच्छी स्थिति हमें यहाँ से मिली। तो जनवरी 23 से जून 25 तक शनि का ट्रांजिट 6th हाउस में एक्सीलेंट है। अब बात करते हैं कि जून 25 से दिसंबर 27 शनि क्या करेंगे। शनि कहाँ आएंगे? 7th हाउस में। 7th हाउस ऑल्सो नोन फॉर पब्लिक इमेज। 7वां घर आपकी प्रेस्टीज का है, आप समाज में किस प्रकार की मर्यादा रह के प्रेस्टीज बनाते हो। अब शनि जैसे ही सप्तम में आए, व्यक्ति का सामाजिक दायरा बढ़ना शुरू हो जाएगा, व्यक्ति के जीवन में लोग बागों से मिलना जुलना शुरू हो जाएगा। बहुत बार ऐसी स्थिति में यही वो समय होता है जब व्यक्ति सोचता है क्यों ना मैं चुनाव लड़ लूं,
राजनीति में चला जाऊं, लोगों के बीच उठ बैठ लूं, ये आपकी कुंडली डिसाइड करेगी कि आपको राजनीति में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस तरफ झुकाव, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन एकदम से उसके जीवन में झुकाव आ गया कि अब वो सामाजिक कार्यों में लग गया, अब उसका काम है लोगों के बीच में जाना, उठना बैठना, वहीं से उसको राजनीति का चस्का लग जाता है कि मुझे अब राजनीति में जाना है, मुझे सामाजिक स्थिति को बढ़ाना, क्योंकि शनि का काम है जनता का। और जब शनि यहाँ से बैठ के चौथे घर को देखता है तो चौथा घर क्या है, भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी तो है ही, जनता का भी है। यानी शनि अगर यहाँ पे दृष्टि लगातार देंगे तो इसका मतलब है इस दौरान अवश्य ही कोई भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का योग बनेगा, कोई ना कोई स्थिति जीवन में ऐसी बनेगी जो आपके लिए सुखद होगी। प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, लैंड खरीद लेंगे, कोई मकान बना लेंगे, रिनोवेशन करा देंगे, कोई वाहन खरीद लेंगे, कोई सामाजिक पद मिल जाएगा, समाज के अंदर अच्छा हो जाएगा, राजनीति में पहले से अच्छे हैं तो लोगों का आपको सहयोग मिल जाएगा, कभी कभी तो लोग वक्त चुनाव भी जीत जाते हैं ऐसी स्थिति में। तो शनि की ये दृष्टि 4th हाउस के लिए बेहतर है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब शनि 5th और 6th लॉर्ड है। 6th लॉर्ड इन 7th हाउस दो चीज की चेतावनी देता है, जीवन साथी का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बिना वजह ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपकी लाइफ स्टाइल खराब हो जाए, यानी ऐसी स्थिति में लाइफ स्टाइल का ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि जीवन साथी के साथ मतभेद ना हो, जितना समय काम के लिए दे रहे हो उतना ही समय आप अपने जीवन के अंदर कोशिश करें अपने परिवार को भी देना शुरू करें। क्योंकि जब शनि 7th हाउस में आता है तो बहुत बार व्यक्ति को लगता है कि तुम्हारी घर में इतनी कदर नहीं है, इतनी बाहर बहुत कदर है आपकी, समाज से आपको वाहवाही मिल रही है, घर पर जाते ही आपको कोई पूछता भी नहीं है, वो स्थिति भी यहाँ से आती है। तब व्यक्ति का मन परिवार से हटना शुरू हो जाता है, फिर वो कहता है कि घर में इज्जत ही नहीं है, सच है तो बाहर रहो। अब शनि पंचमेश भी है, तो पंचम का मालिक सप्तम में है, तो शिक्षा के लिए, विद्या के लिए, ज्ञान के लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए अच्छा है, शिक्षा से प्राप्ति के लिए अच्छा है, प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है, प्रेम संबंधों का शादी में कन्वर्ट होना अच्छा है। शनि सप्तम भाव में 7वें घर पे अपना गोचर जमाए बैठेंगे तो कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित स्थितियों को बनाएंगे, प्रेम संबंध का विवाह में चेंज होना भी यहाँ देखा जाता है। हो सकता है थोड़ा देरी से काम हो, क्योंकि शनि धीरे धीरे चलने वाला प्लेनेट है, शनै शनै चलने वाला, डिले दे सकता है, डिनायल नहीं है कि ऐसा कहने देगा नहीं, तो यहाँ देने वाला प्लेनेट बनेगा। शनि की 9वें भाव पे दृष्टि पड़ रही है जहाँ पे वृषभ राशि है, यानी इस दौरान आपको अपने व्यापारिक क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी मौके मिलेंगे, कहीं ना कहीं यात्राएं करने मिलेंगी, हायर एजुकेशन करने का मौका मिलेगा, पीएचडी रिसर्च करने का कॉम्बिनेशन आपके लिए है, फाइनेंस से रिलेटेड कार्यों के लिए अच्छा है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति ट्रैवलिंग करके आगे बढ़ता है। पिता के साथ संबंध और पिता के स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा नहीं है। शनि की लगन पे यानी आपकी राशि पर लगन पर पड़ रही दृष्टि ये बताती है कि ये प्लेनेट आपको शांत नहीं बैठने देगा, क्योंकि वो पंचम का मालिक है, देख रहा है राशि लगन को, आपके मन के अंदर लगातार विचार लाएगा, आपको मेहनत कराएगा, दिन दुनी रात चौगनी मेहनत कराएगा, लेकिन उतना देगा भी, क्योंकि पिछले समय में शनि 6th में था, अब वो 7th में, और ये दोनों ही पोजीशन ठीक है, ये कोई खराब नहीं है, क्योंकि शनि का कोई इतना खराब भावों से संबंध नहीं बना है, बस उस प्लेनेट की आदत है कि भाई आप जितना ज़्यादा अपने आप को रगड़ लेंगे उतना ज़्यादा मैं आपको जीवन में निखार दूंगा। तो शनि का ये ट्रांजिट भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। अब शनि का ट्रांजिट आता है 8th हाउस में, यहाँ समस्या शुरू हो जाती है कि पहली बात शनि की ढैया शुरू होती है, दूसरा पंचम और छठे का मालिक अष्टम भाव में नीच का होता है। क्या होता है, इस दौरान गर्भ पीड़ा होती है, इस दौरान संतान प्राप्ति के संकेत बनते हैं, लेकिन बहुत बार देखा जाता है कि इस 2.5 साल के दौरान संतान होती नहीं है, कंसीव होती है तो मिसकैरेज हो जाता है, किसी न किसी प्रकार से परेशानी होती है, क्योंकि शनि की नीच शनि की दृष्टि पंचम भाव पे है जो कि छठे का मालिक भी है। इसका मतलब ये एक परेशानी का विषय है। ऐसी स्थिति में संतान में देरी, लगता है ऐसा है कि संतान कंसीव हो जाएगी, डॉक्टर भी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी कंसीव नहीं हो रहा, तो ये प्रॉब्लम है। अगर संतान कंसीव हो गई तो फाइनली में 9 महीने काटने बड़े मुश्किल हो जाते हैं, और फाइनली सर्जरी से संतान होती है, या कभी कभी प्री मैच्योर डिलीवरी भी इसी कॉम्बिनेशन से देखी जाती है। सैटर्न कर्म कारक होकर नीच का होकर अष्टम भाव में अप्स एंड डाउन इन करियर देगा, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। चाहे नौकरी में है, चाहे व्यापार में, चाहे कोई भी काम करते हैं, इस दौरान उतार चढ़ाव आपको होंगे, कभी कभी जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपको इस दौरान नुकसान दे जाएंगे, क्योंकि यह मंगल की राशि, और मंगल की राशि में शनि नीच का होता है। मंगल जोशीला है, शनि ठंडा है, मंगल ऊर्जावान है, शनि धैर्यवान है। यहीं पे आप पिसके रह जाएंगे, जहाँ धैर्य दिखाना है वहाँ जोश दिखाएंगे, जहाँ जोश दिखाना है वहाँ धैर्य दिखाएंगे। तो बहुत बार अपनी इस गलतियों की वजह से आपकी अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नुकसान हो जाएगा।
बहुत बार ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि स्ट्रगल बढ़ जाता है, कभी कभी व्यापार में नुकसान हो जाता है या नौकरी भी चली जाती है। शनि की जब यह दृष्टि है, ये रोगेश भी है और नीच का होकर बैठा है, तो कभी कभी पुराने रोग भी निकल के सामने आते हैं। ये कॉम्बिनेशन पाइल्स के रोग दे सकता है, भगंदर के रोग दे सकता है, पेट के रोग दे सकता है, पेचिस के, आंतों के, कब्ज के, इस प्रकार के रोग देने में सक्षम है। कभी कभी माइग्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी यहाँ से आती नहीं है। ये शनि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, प्रोफेशनली अच्छा नहीं है। वाकई में शनि की जो ढैया है, इससे आपको थोड़ा सावधान रहना ही पड़ेगा, क्योंकि शनि का संबंध सेकंड हाउस से है। एक तरफ प्रयास रहेंगे धन जोड़ने के, वहीं दूसरी तरफ पैसा आएगा चला जाएगा। थोड़ा बहुत जुड़ेगा तो कभी बीमारी में खर्च हो गया, किसी जिम्मेदारी में खर्च हो गया। आप घर के बड़े हैं, आप जिम्मेदारी में आगे चले, लोग बाग पीछे हट गए, आपका पैसा लग गया। तो क्या होता है, कभी कभी जिम्मेदारी निभाने में व्यक्ति का पैसा खर्च हो जाता है, जो जुड़ा हुआ होता है वो भी खर्च हो जाता है। फिफ्थ हाउस को वापस देखता है शनि अपने ही घर को, लेकिन वो नीच का होके वहां है। आपके द्वारा की गई गलतियों से आपको नुकसान हो सकता है। किस चीज में? शिक्षा के क्षेत्र में। किस चीज में? प्रेम संबंधों में, कि जोश से काम नहीं चलेगा, क्रोध से काम नहीं चलेगा। अगर क्रोध दिखाया और जोश दिखाया तो ये दोनों ही चीज आपको जीवन में, आपकी एजुकेशनल लाइफ के लिए और आपकी प्रेम संबंधों के लिए, दोनों में प्रॉब्लम हो जाएगी। निराशा हाथ लग सकती है, इतना तक भी मैं आपको कह सकता हूं कि भाई आपने गलती की और आपको प्रॉब्लम आ गई। यानी देखा जाए तो शुरुआती तौर पर जब शनि छठे में थे तो बहुत बेहतर थे, सप्तम में भी अच्छे रिजल्ट थे, लेकिन अष्टम में रिजल्ट अच्छे नहीं है। और वो मंगल की राशि में शनि नीच के होंगे तो भाई हनुमान जी की आराधना के अलावा आपको कोई बचा भी नहीं सकता। अगर सामर्थ्य है, रोजाना हनुमान आप सुंदरकांड का पाठ करो, चमेली का तेल का दीपक जलाओ, शाम के समय सुंदरकांड करो। सामर्थ्य रोजाना की नहीं है तो मंगल शनिवार जरूर करो। हनुमान जी के मंदिर जाओ, हनुमान जी के सिद्ध स्थानों के दर्शन करो, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, ये सब इनके पाठ करो अपने जीवन में, यही आपको सबसे ज्यादा सहयोग देंगे। तो मैंने आपको इस वीडियो में पूरी तरीके से जानकारी दे दी है कि आने वाले समय के अंदर शनि आपको आने वाले 5-7 वर्षों में क्या देंगे। ये मेरा वीडियो था कन्या राशि कन्या लगन के जातकों के लिए। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।